प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो। स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा। यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति का मेरी रक्षा करो। संभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? तुम ये सोच रहे हो ना कर्ण कि विकोदर भीम तुम्हारी पाश से कैसे निकल गए? कदाचित तुम भूल रहे हो कि विकोदर भीम पवन पुत्र है और पवन को कौन रोक सकता है? वाह रे वाह कुंती पुत्र हो, पवन पुत्र। बस इतना ही बल है तुमने। बुलाओ बुलाओ अपने भाइयों को यहाँ। 5 पिताओं को।
कहा था तुमने, आज फिर से पांचाली का वस्त्रण करेगा। मैं आज और इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लूंगा, घृणित दुशासन। इसी भांति तुम पांचाली के केश पकड़कर युद्ध सभा में लाए थे ना। बुला दुशासन, बुला बुला अपने उस ज्येष्ठ भ्राता को जिसके कारण आज तेरी यह दशा हुई है। बुलाओ अपने 98 भाइयों को जो तेरे कारण और तेरे ज्येष्ठ के कारण धरती और नरक के मार्ग में फंसे हैं। बुला दुशासन, बुला, आज तो तू बुला। तुझको इसी भांति तुमने पांचाली के केश पकड़कर उसे घसीटा था ना। चल दुशासन। प्रणिपात माता। पिताश्री ने आपको कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत होने का आह्वान दिया। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। भ्राता भीम की पुकार का अर्थ तो समझ रहे हो ना दुर्योधन। आज तुम्हारा 99वां अनुज भी जीवित नहीं बचेगा। जिस प्रकार उस युद्ध सभा में हम कुछ ना करने के लिए विवश थे, आज उसी प्रकार तुम अपने अनुज की रक्षा ना करने के लिए विवश हो। विवशता क्या होती है उसका भान आज होगा तुम्हें। तुम्हारा अंत करने से पूर्व तुम्हें तुम्हारे किए कुकर्मों का भान कराना आवश्यक है दुर्योधन। हम तो उस दिन विवश थे, किंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। सूर्य अस्त होने में अभी 2 घड़ी शेष हैं और तुम्हारे अनुज के पास थी। जाओ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने अनुज को। जाओ दुर्योधन, दौड़ाओ अपना रथ और बचा लो दुशासन के प्राण। कर चलो।
मन रखना कौन, आज किसी के रथ का वेग भ्राता भीम के प्रहार से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। आज पांचाली के अपमान का प्रतिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता भ्राता भीम को। शीघ्रता करो मित्र। चीखो दुशासन चीखो, इतना चीखो कि अंधायुक्त तुम्हें सुन तो सके कि जिन्हें द्रौपदी का क्रंदन दिखाई ना दिया उन्हें तेरा ये रुदन सुनाई तो दे। चीखो दुशासन कि संसार को संदेश मिले कि क्यों किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। एक नारी के टूटे हुए दर्प के टुकड़े जब छाती में चुभते हैं तो कैसा लगता है। गति बढ़ाओ मित्र, मेरा अनुज संकट में है। इस बाएं हाथ से तुमने द्रौपदी के केश पकड़े थे ना, स्मरण है ना नीच। तुमने पांचाली का नहीं समस्त नारी जाति का अपमान किया है। आपको तुम्हारे धड़ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी दाएं हाथ से तुमने द्रौपदी का चीर पकड़कर खींचा था ना। अब चीर क्या, तुम लीर भी नहीं खींच पाओगे। बस करो संजय, बस करो, मुझे कुछ और नहीं सुनना। दुशासन! इसी छाती को पीट पीट कर तुमने पुरुषार्थ का ढोल पीटा था ना, अपने पुरुष होने का दम भरा था ना। अब मैं पीटता हूं तुम्हारी छाती। दुशासन, तुमने क्या कहा था पांचाली को? बोल, तुमने क्या कहा था पांचाली को? वैश्य! बोल दुशासन, फिर से बोल। बोल दुशासन, बोल।
मैं पांडुपुत्र था, मैं देवपुत्र था। तुमने मुझे क्या बना दिया दुशासन? तुमने मुझे पशु बना दिया, तुमने मुझे एक राक्षस बना दिया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। क्यों मुझे ऐसे युग में जन्म लेना पड़ा जहां मुझे अपने ही भाई के रक्त से ऐसा क्यों हुआ पांचाली? ऐसा क्यों हुआ?